का आगाज करेंगे बड़ी ईद की बड़ी खुशियों से। ईद उल अजहा मुल्क भर में जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की गई। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। किचन में कलेजी से नाश्ता हुआ तो दोपहर को भी मजे मजे के रवायती पकवानों ने दस्तरखानों की जीनत बढ़ाई। अब घरों में बारबेक्यू की महफिलें जमाई जा रही हैं। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। गिराकर बैल, काट कर बकरे, मर्दों ने रखी छुरियां तो खवातीन ने उठाए चमचे। किचन का महाज संभाला, कलेजी, गुर्दा, कोरमा, बिरयानी सब पका डाला। चलाकर अपने हाथ का जादू दस्तरखान सजा डाला। बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, कबाब हैं। जब सबसे पहले कलेजी बनाई जाती है। लाहौर वालों ने कराची की बिरयानी पकाई तो कराची वालों ने लाहौरी डिश बनाई। घर वालों की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ती है। ये मटन कोरमा है और ये घर वालों की भरपूर फरमाइश पे बन रहा है। जितना गेट टुगेदर हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। मसाले का सालन है, ये बन रहा है। उसके अलावा बिरयानी भी बनेगी और जो है ना ये पाए रखे हुए हैं, ये शाम तक बन जाएंगे। फैसलाबाद में भी खवातीन ने किया किचन आबाद। कलेजी जो है वो सबसे पहले पहुंचती है, उसको हम फौरन तैयार करके तो बच्चों को दे देते हैं जो बड़े शौक से खाते हैं। किचन की बढ़ाकर शान, खवातीन है इन मैदान। चटपटे पकवान से शहर शहर सज रहा है दस्तरखान। कोई कर रहा है तरह तरह की ख्वाहिशें और कोई बना रहा है किसी नई डिश का प्लान। तो जनाब बड़ी ईद है, बड़े मजे हैं, मौसम भी शानदार है। मुल्तान का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने ईद का लुत्फ दुबाला करने के लिए बारबेक्यू का इंतजाम कर लिया है। बिल्कुल, कोई कबाब बनाने में मसरूफ है तो कोई तिक्कों पर हाथ साफ करने लगा है। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान। मकसूद, बताइएगा क्या क्या खाया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बड़ी ईद के बड़े मजे हैं और मुल्तान का मौसम आज नहायत ही खुशगवार है, जिस पर मुल्तान के शहरियों ने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया। आज सारा दिन जो है शहरियों की जानिब से कुर्बानी करने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। उसके बाद गोश्त तकसीम करने का जो सिलसिला है वो भी देखने में आया और अब जो है बारबेक्यू पार्टीज चल रही हैं और खाने का एहतमाम है वो किया गया है। देख सकते हैं दस्तरखान सजा लिया गया है जिसपे बारबेक्यू है और मटन भी रखा गया है और उसके बाद जो स्पेशल सौगात है मुल्तान की जो आम है वो भी इस दस्तरखान का हिस्सा है। आज ईद का पहला दिन है। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। और बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मकसूद भाई, खैर मुबारक जी। हमारा यहाँ पे स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क का आज मौसम भी मुल्तान का बहुत अच्छा है और बारबेक्यू के हवाले से बड़ा स्पेशल है। तो आज हमने स्पेशल बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है, फैमिली का भी और जितने भी दोस्त आते हैं। और मटन, इसमें हमारा कबाब भी है, मटन भी है, बाकी चीज़ें भी हैं और इंशाल्लाह थोरो नाइट चलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं जो इस बारबेक्यू पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो बारबेक्यू पार्टी का सिलसिला है और जो ईद की त्यौहार है और उसकी खुशियों का जो सिलसिला है ये रात गए तक जारी रहेगा। जी, ईद का त्यौहार है, खाबों के शौकीन लाहौरियों का रान रोस्ट की दुकानों पर रश लग चुका है। कराची वाले आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल है क्या, जानते हैं हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अलीम और कराची से शायान सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि लाहौरी किस तरह से ईद इंजॉय कर रहे हैं। उस्मान, बताइए लाहौर में क्या क्या खाबे इंजॉय किए जा रहे हैं आज? जी बिल्कुल, बड़ी ईद पर कुर्बानी करने और गोश्त बांटने का अमल मुकम्मल हो चुका है और स्पेशल डिशेस हैं बड़ी ईद की, वो तैयार करवाई जा रही हैं। इस वक्त मैं रान रोस्ट की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर खासा रश देखा जा रहा है और देसी मसाला जात से ये राने जो हैं वो स्टीम करके फ्राई करके दी जा रही हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं वो मौजूद हैं। रान रोस्ट कैसे इंजॉय करते हैं घरों में, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे रान रोस्ट के वाले से यहाँ पर करवाने हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम जी। बिल्कुल जी, एक मज़ा ईद का दुबाला हो जाता है और उनके मसाला जात और टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो पूरी फैमिलीज़ को, दोस्तों को लेके हम इधर आते जाते रहते हैं लिशान सजी पे, तो बहुत इंजॉय करते हैं और ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है यहाँ पे आके ना। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के ऑनर है वो भी मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर किस तरीके से रान तैयार की जाती है, क्या क्या स्पाइसेस जो हैं इसमें डाले जाते हैं और बड़ी लजीज खुशबू जो है वो यहाँ से आ रही है जो कि यकीनन भूख को बढ़ा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और अल्लाह पाक हम सबको जो है वो
सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये रान का सेशन जो है ये स्पेशल हम करते हैं ईद के मौके पे, बकरा ईद पे जो लोगों की रानें होती हैं या पीस वगैरह उनको हम रोस्ट करके देते हैं। हमारा स्पेशल रेसिपी मसाला है जिसमें हम ओरिजिनल मसाले देसी इस्तेमाल करके पिसवाते हैं, लगवाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ऑनर ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ तो हमें पता चल गया है कि कौन कौन से मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है रान रोस्ट करने में। रुक कर लेते हैं कराची का और देखते हैं कि अहलियाने कराची ईद को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पता ये चला है कि आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है, तो वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शायान सलीम, उनसे बात करेंगे। शायान बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और फैमिलीज वहाँ पर आई हैं, क्या कह रहे हैं? देखें, कराची वाले जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से कर रहे हैं ना, वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं कभी दिन में, कभी रात में, कभी सुबह में, दिन करते हैं बारिश आ जाती है और वो बारिश के बाद ना वो सारा जो उनका प्रोग्राम होता है ना वो मलिया मेट हो जाता है। बंस रोड पर इस वक्त हम ये दिखाने के लिए आए कि शायद कोई लोग यहाँ पे आए हुए हों जो गोश्त लेके कुछ बनवाने के लिए, और कुछ लोग आइसक्रीम खाने आए हुए होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो गई, यानी कि जैसे तैसे करके कराची वालों ने जानवर ख़रीद लिए बारिश में, चलें कुर्बानी भी कर ली बारिश में। अब वो बाहर निकल रहे हैं, बल्कि निकले तो आज इतनी तादाद में नहीं है क्योंकि बंस रोड ये वो जगह है जहाँ आइसक्रीम, जहाँ रेस्टोरेंट, जहाँ मुख्तलिफ यानी कि लवाजमात मिलते हैं खाने के। तो यहाँ पे वो रौनक नज़र नहीं है। इसकी एक वजह बारिश है, क्योंकि जिसे हम यहाँ पे ये दिखाने के लिए पहुँचे कि कहीं ऐसी हमें चीज़ें मिल जाएं कि लोग आए हुए हों, तो लोग आइसक्रीम पार्लर्स पे हमें दिखे, लेकिन जैसे ही बारिश तेज़ हुई वो भी निकल गए। तो बारिश ना हर काम में इस वक्त रुकावट बन रही है, यानी कि इस तरह बारिश हो रही है कि कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, दूसरे दिन कहीं और हो रही है। जैसे कि कल यहाँ पे बहुत बारिश हुई डिस्ट्रिक्ट साउथ में, आज भी यहाँ पे हुई है, सेंट्रल में भी हुई है। तो बारिश को इस वक्त कराची वाले एंजॉय कर रहे हैं, कराची वाले जो हैं बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं और ये कहना गलत ना होगा। शायान हमारे साथ मौजूद है, कराची से अपडेट कर रहे थे, उस्मान अलीम लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। तो जब लाहौर की बात हो रही है तो लाहौर का इलाका है इचरा। यहाँ हर साल शहरियों के लिए निहारी दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जहाँ सैकड़ों शहरी लजीज खाने से लुत्फानंदोज होते हैं। ये सिलसिला कब से जारी है और कौन इसका एहतमाम करता है, कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट में जानिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद खल्के खुदा की खिदमत। इचरा में ऊंट निहारी की बरसों पुरानी रिवायत जारी है। समाजी कारकुन मियां एहसान हर साल ईद उल अजहा के पहले रोज सैकड़ों अफराद के लिए ऊंट निहारी का एहतमाम करते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इस दस्तरखान का मकसद मुस्तहिक और परदेसियों के लिए ईद के मौका पर बेहतरीन खाने का एहतमाम करना है। ये 25 मन की आज माशाल्लाह हमने निहारी तैयार की है। अभी इसके बाद गाय भी है, बकरे भी हैं, दुम्बे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पकते जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बांबा चौक में जो है ना माशाल्लाह ये तकसीम होते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत इब्राहिमी जो अदा करता है उसके खुलूस नीयत से अगर आप तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका अजर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ से हमें मिलता है और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हर साल इजाफा होता जाता है। हर साल शहरियों की बड़ी तादाद इस दावत आम में शरीक होती है। खाना खा रहे हैं और इनको दुआएं भी दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। हर साल आते हैं इधर खाने के लिए, बहुत अच्छा लगा था। फ्री दस्तरखान सजाने वाले अल्लाह की खुशनुदी के लिए हर आने वाले की दिलजमी से मेहमान नवाजी करते हैं। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। लाहौर के बाद रुख करेंगे पेशावर का, जहां के लोगों ने तरह तरह के लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने के बाद पेशावरी फलूदा पार्लर का रुख कर लिया है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान मूसाजई से। इरफान बताइएगा। आज ईद का रोज़ है और शाम के बाद जो है पेशावरी शहरियों ने जो है वो पेशावरी फालूदा के जो है वो जितने भी जहाँ पर भी दुकानें हैं वहाँ का रुख किया। चूँकि पेशावरी फालूदा जो है वो काफ़ी सिंपल जो है वो बनाई जाती है। इसमें कुल्फ़ी डाली जाती है, दूध, सवैयाँ और इसी तरह जो है वो एक स्पेशल किस्म का शरबत जो है वो इसमें डाला जाता है। तो उससे जो है जो फालूदा बनता है तो उसका अपना ही मज़ा है। तो इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ फुवारा चौक में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो शहरी जो है वो ईद के रोज़ जो है वो पेशावरी के जो रिवायती फालूदा है उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो मुल्क भर में ईद उल अजहा के मौके पर छोटे बड़े शहरों, कस्बात और देहात में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इसी सदा के साथ कुर्बानी का जज्बा लिए सुबह सवेरे सफबंदियाँ हुई।
मुल्क भर में बड़ी ईद की नमाज बड़े जज्बे के साथ अदा की गई। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कराची में और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम ने अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी भी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी हमें बेकसों और नादारों की मदद का दर्ज देती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की और आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज अदा की। उधर शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान, शेख रशीद ने रावलपिंडी और सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज ईद अदा की। कराची और लाहौर में भी नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। पार्क व्यू सिटी लाहौर की मरकजी जामा मस्जिद में अल्लामा कारी जियाउर रहमान चित्राली ने खुतबा दिया। कराची में नाजिमाबाद ईदगाह में बड़ा इज्तिमा हुआ, जहां मुफ्ती तकी उस्मानी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इज्तिमाआत में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। और ईद कुर्बान पर अनाड़ी कसाई भी अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए निकले। ऐसे में कहीं मौसमी कसाई खुद गिर गए तो कहीं जानवर रस्सी तोड़ाकर भाग निकले। कराची में साबिक कप्तान सरफराज अहमद के बैल ने सबकी दौड़ें लगवा दी। लगानी है दिहाड़ी, मैदान में आ गए अनाड़ी। पिंडी भटिया में मौसमी कसाई गाय गिराने आए। गाय तो ना गिरी, कसाई खुद सर के बल जमीन पर गिर पड़ा। खानपुर में तगड़े बैल ने कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कसाईयों ने अहले इलाका की मदद से 1 घंटे बाद बैल को काबू करके ज़िबा किया। कराची में साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कुर्बानी का जानवर बितक गया। सरफराज का बैल ऐन कुर्बानी के वक्त रस्सी छुड़ाकर भाग निकला। कसाईयों ने दूसरी गली से बैल को पकड़ लिया। इस्लामाबाद के बासियों ने वादा करके वक्त पर ना पहुंचने वाले नखरीले कसाईयों का बाइकआउट कर दिया। शहरी अपने जानवर लेकर पेशावर कसाईयों के ठिकानों पर पहुंचे, इंतजार की अजियत से भी बचे और सीजनल कसाईयों के मनपसंद रेट से भी जान छूटी। और ऐसे में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। कराची के इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1, यहाँ कुर्बानी की गाय बिफर गई। गाय भागी तो रस्सी कसाई की गले में लिपट गई और वो जान से चला गया। वाकये की फुटेजेस समा ने हासिल कर ली हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइए, बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया, क्या हुआ था, तफसीलात बताइएगा। फराज, बिल्कुल ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो आज सुबह गुलिस्तान जौहर में पेश आया है। सुबह 7 बजे के करीब 6 कसाई थे जो हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जिन लोगों ने इनको बुकिंग के लिए बुलाया था, उनके पास एक बुल था जो खासा जो है बिफरा हुआ था, और जब उसको जैसे ही इसको काटने के लिए उसकी रस्सी बांधने की कोशिश की गई तो एक कसाई को वो रगड़ता हुआ लेता हुआ वहां से दूर भाग निकला। तो वाकई जो सीसीटीवी फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि जो बछड़ा है वो जो कसाई को खींचता हुआ ले आ रहा है और उसकी गले के अंदर जो रस्सी फंसी हुई है और रास्ते में जो कंक्रीट आ रहे हैं उससे उसका सर बार बार टकरा रहा है, तो उससे उसकी जो है मौत वाकई हो गई थी। अब तक हम ये पुलिस इस बाकी को कंफर्म नहीं कर सकी है, जबकि जो एले मोहल्ला है वो बताते हैं कि मौके पर ही कसाई जो है दम तोड़ गया था। उसके बाद जो है दूसरे कसाईयों को बुलाया गया और जानवर को ज़िबा किया गया। तमाम कसाई के हवाले से मजीद अपडेट नहीं आ सकी है। ठीक, यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शाहनवाज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मनपसंद जानवर कुर्बान करने के बाद छोटी दुनिया ने दिल बहलाने के लिए झूलों का सहारा ले लिया, घुड़सवारी भी की। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। ईद का पहला रोज बच्चा पार्टी इन एक्शन। बड़े जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ हैं, वहीं बच्चे अपने मनपसंद जानवरों की कुर्बानी के बाद अफसुर्दा दिखाई दिए। ऐसे में दिल बहलाने अंदरून लाहौर पहुंच गए। हमें 500 रुपया ईदी मिली है, सारे पैसे झूले पे लगाए हैं। 10 के 12 टोटल हमने झूले लिए हैं।
किसी को करनी है ऊंट की सवारी तो कोई घुड़सवारी के इंतजार में है। गाँव के मनाज़िर पेश करते रिवायती झूले बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। हमने ईद में बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया, हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी। सिर्फ अंदरून लाहौर ही नहीं, पार्कों में भी फैमिलीज का रश रहा। किसी ने इलेक्ट्रिक झूलों से दिल बहलाया तो कोई जंपिंग पैड पर आया। हमारे तरफ से सबको ईद मुबारक। मैंने एक ट्रैम्पोलिन और एक बाइक लिया। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ईद नाम है खुशियों का और खुशी के इस त्योहार में छोटे बच्चों के खिलखिलाते चेहरों पर यह खुशी वाज़ेह दिखाई देती है। बच्चों का कहना है कि वो पूरा साल इस दिन का इंतजार करते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान अलीम के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 7वें दिन भी वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से, जो कि इस वक्त क्लिफ्टन में मौजूद हैं। जमजम, बताइए इस वक्त कैसा मौसम है कराची का? ईद वाले दिन कैसे शहरी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में एक मरतबा फिर से जो है वो कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त भी मैं क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है वो बारिश हल्की हो गई है। और इसके साथ ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि बात करें अगर हम नाज़माबाद की, सरजानी टाउन की या गुलशन मेमार की, तो वहाँ जो है वो आज तेज़ बारिश रही है। जबकि अगर मैं बात करूँ क्लिफ्टन की या सदर की, तो वहाँ पर जो है कहीं कभी हल्की बारिश हो रही थी तो कभी तेज़ बारिश का ये सिलसिला मजीद इसी तरह से जो है वो 2 रोज़ तक जारी रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 13 तारीख की रात से या 14 तारीख से एक दूसरा स्पेल, मानसून का दूसरा स्पेल कराची में एंट्री देगा, जो कि मजीद बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जमजम तफसीलात के लिए। तो कराची में बारिशें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। कराची के इलाके गडाब में तेज बारिशों से एक और सैलाबी रैला मुसीबत बन गया है। पहाड़ों से आने वाले पानी के बायस कौंकर नदी भी ओवरफ्लो हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी मंसूर, सैलाबी रैला कहाँ तक पहुँचा है, बताइएगा। देखें, कुछ आखिरी इतला तक सैलाबी रैला कोंकर नदी में पहुंचा था, जहां कोंकर नदी फिल हो गया है और कोंकर नदी का पानी जाके लठ डैम में गया और लठ डैम जो है पूरा ओवरफ्लो हो गया। इसी तरह कोंकर नदी और लठ डैम दोनों जगहों से पानी का इनखलास जारी है। वो तेजी से ये रैला बढ़ रहा है। आखिरी इतला तक जो है मुख्तलिफ गोठों को उन्होंने लपेट में ले लिया और हो सकता है कि नार्दर्न बाईपास और मोटरवे को भी आज वाला पानी जो है वो टच करे और क्रॉस करे और कोई मुसीबत ना आ जाए। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सख्त परेशान हैं इन बारिशों से, क्योंकि बलूचिस्तान और दीगर उनके जो लगने वाले पहाड़ हैं, पहाड़ों से पानी का सिलसिला आ रहा है और बारिशें मुसलसल वहाँ पर हो रही हैं। मंसूर, आप अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां बारिशों ने तबाही मचा दी है। सूबे भर के बेशतर अजला में वक्फे से जारी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला समेत दीगर अजला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं, समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुझीब, बताइए इलाके की सूरत हाल क्या है और मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं पीडीएमए के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जितना भी अमला है वो मौजूद है और 24 घंटे जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और मदद की अपील की जा रही है, वहाँ इमदादी सामान और मदद की तरसील का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर पीडीएमए फैसल तारिक साहब मौजूद है। सर, ये बताइएगा डेथ टोल कहाँ पहुँचा और जो वज़ीर-ए-आला ने अहकामात दिए थे आपके कंट्रोल रूम और पीडीएमए के स्टाफ को छुट्टियाँ मनसूख करने का, उस पर भी अमल दरामद हो रहा है क्या? तमाम स्टाफ मौजूद है और हमारे आवाम इस टाइम जो है मुश्किल की घड़ी है, उसको हम बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते। हमारा रिलीफ ऑपरेशन जारी है इस टाइम की। पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, तमाम जगह पर और सर्च ऑपरेशन भी हमारा जारी है। जो डेड बॉडीज हमारी अभी तक पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत जो दीगर मुतासरा अजला हैं जो सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं, उन अजला में जो है वो रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों का जो सिलसिला है वो जारी है। साथ ही साथ अब तक की इतलात के मुताबिक 62 लोग जो है वो लुकमा अजल बने और मुख्तलिफ लोग जख्मी भी हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो
स्पेल की अगर बात की जाए तो ये जो मौजूदा जो बारिशों का सिस्टम है वो आज रात तक बलूचिस्तान में क़याम करेगा, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो 13 जुलाई है उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान में बारिश का एक और सिस्टम दाखिल होगा जो कि एक हफ्ते तक बलूचिस्तान में क़याम कर सकता है और इस दौरान जो बारिशों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। जी ठीक है मंसूर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के साथ पेश आने वाले भेरा वाक़े की जिम्मेदार फैमिली ने नारोवाल पहुंचकर माजरत कर ली। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि नारोवाल में मुलाकात करने वाली फैमिली ने अपने अमल पर पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। एहसन इकबाल ने बताया कि वो पहले ही उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई ना करने का ऐलान कर चुके हैं। एहसन इकबाल ने यह पैगाम भी दिया कि इख्तलाफ के हक को नफरत में तब्दील नहीं करना और बाहमी एहतराम कायम रखना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इबादत और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। सियासी रंजिशें भुलाकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन भी कर डाला। ईद की मुबारकबाद दी तो जवाब में सदर अलवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में पूरी कौम से ईद के मौके पर कोरोना SOPs पर अमल करने की भी अपील की। मज़ीद कहा कि शहरी कुर्बानी के बाद सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखें। शहबाज शरीफ ने सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया। हज की अदायगी पर मौलाना को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईद उल अज़हा हमें हज़रत इब्राहीम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। सरबरा JUI ने कहा, ईद कुर्बानी का दर्स देती है। इसी जज्बे के तहत माशरे में अमन व अमान, भाईचारे और बाहमी इत्तेहाद की मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ईद पर SOS विलेज गए, बच्चों से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रियासत और मुल्क बचाने के लिए कड़वे फैसले करने पड़े। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान को नफरतें ना फैलाने का पैगाम भी दिया। बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। सोचता कम है, बोलता ज्यादा है। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले ने आज तक तोशा खाने का हिसाब नहीं दिया। ये नया पाकिस्तान है या फिर नया पाकिस्तान वो है जिसमें फराग गोगी और उसका खामद जो है एक सबसे कीमती तरीन प्लॉट पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी अखलाकियात की तरगीब दी इमरान नियाजी ने कि राह जाते लोगों की इज्जत उछाली जाए। एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ? ईद के दिन कम से कम इमरान नियाजी को मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा ये नफरत के बीज आवाम के अंदर इतने गहरे न कर दो कि लोग अपना जो है वो कुछ सौदा खरीदने जाएं तो खवातीन जो है वो किसी मर्द का दामन नोचे। सियासत की परवाह नहीं है हमजा शहबाज को। कड़वे फैसले किए, थोड़ा वक्त लगेगा। मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है और सिर्फ मैं ना मानूं और अपनी इंतशार की सियासत को चमकाने के लिए कौन मैदान में है, इसका फैसला आवाम ने करना है। पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं। 17 जुलाई को आवाम तमाम चीज़ों का अपना जो है ना वो फैसला करेंगे और हम एक पूरी कुव्वत से आवाम की खिदमत करेंगे। अब बात करते हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, जिनका कहना है कि IMF होश के नाखुन ले। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर हुआ तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। जो इस्लामाबाद लाशें गिराना चाहता था, हमने उस सबसे बड़े फितने और फसादी का भी जो है वो शाफी इलाज किया और उसे ये मोहलत, ये हिम्मत नहीं दी कि वो इस्लामाबाद में जाके वहाँ पे अफरा तफरी फैलाता, मुल्क में इंतशार फैलाता। इस किस्म के पागल और बंदर टाइप लोग जो होते हैं उनको कई दफ़ा यही नहीं मालूम होता कि वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुश्किल फैसले करने का इरादा अज़म करके हुकूमत ना संभालते और इलेक्शन की तरफ जाते, जो कि हम जाना चाहते थे, लेकिन आगे से फिर जो इकोनॉमिस्ट थे, जो मुल्क के खैर ख्वाह थे, उनकी तरफ से ये मैसेज मिला कि अगर आप ये केयर टेकर्स के हवाले करके मुल्क जाएंगे तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो IMF को जो है वो मैं तो अब ये कहने की जिसारत करूँगा कि कोई होश के नाखुन ले।
MQM पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार में दूरियां कम होने लगी हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। 245 में मैंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या बड़ी ईद पर गिले शिकवे दूर हो गए? डॉक्टर फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान में वापसी का इशारा दे दिया। फारूक सत्तार और NA 245 में MQM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार मुईद अनवर ने KMC ग्राउंड में एक साथ नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुईद अनवर की हिमायत करते हुए अपना फार्मूला भी पेश कर दिया। एक हल्का एक उम्मीदवार, आज मुईद अनवर भाई जो कि पतंग के निशान पर NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से ये तय किया है कि एक हल्का एक उम्मीदवार होना चाहिए और मैंने मुईद अनवर भाई की और पतंग की कैंपेन और इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी के सवाल पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी इंशाल्लाह कह दिया। MQM कन्वेनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि फारूक सत्तार को कोई खुफिया दावत नहीं दी, जलसों और दीगर मौकों पर उन्हें वापसी की दावत दी जाती रही है। कौमी टेस्ट स्क्वाड इस बार कोलंबो में ईद उल अजहा मना रहा है, जहां कौमी खिलाड़ियों ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर भी परस्तारों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। कौमी टेस्ट स्क्वाड की कोलंबो में नमाज ईद की अदायगी। प्लेयर्स ने होटल में नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। परस्तारों को भी मुबारकबाद के पैगाम दिए। खिलाड़ी सोशल मीडिया पर भी ईद की मुबारकबाद देने में मसरूफ रहे। इमामुल हक, हसन अली ने ईद के कपड़ों में अपनी तस्वीर शेयर की। फखर जमान, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर परस्तारों को ईद मुबारक लिखा। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।